देखिए आज हम बात करेंगे हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा ये होती है आपकी हृदय रेखा, दिल की रेखा कहेंगे आप, हृदय रेखा कहेंगे, ये एक ही बात है। कोई हार्ट लाइन, आजकल के बच्चे ना बड़ी हार्ट लाइन बुलाते हैं, अंग्रेजी संतान हो गई है हमारी। तो दिल की रेखा सबसे अहम जो हमारे दिल के बारे में बताती है, लेकिन ये लाइफ के बारे में भी बताती है, आपके जीवन के बारे में भी बताती है। अगर दिल की रेखा ऐसे, देखिए ऐसे, इसे कहते हैं गोपूंछ, कुछ हस्तरेखा विशेषज्ञ इसे मोरपंख भी कहते हैं। देखिए गोपूंछ कहें, मोरपंख कहें, नंबर 1 अगर किसी की हथेली में हृदय रेखा गोपूंछ से या मोरपंख से शुरू हो रही है, ऐसे लोग बहुत नेक होते हैं। देखिए गाय को क्या कहा गया है, गाय को हिंदू मैथोलॉजी में गाय को कहा गया है संस्कारों की देवी, संस्कारों की देवी। गाय में 9 ग्रह का वास कहा गया है, 9 ग्रह का वास, 9 ग्रह गाय में पाए जाते हैं। देखिए गाय के दूध को अमृत क्यों कहा गया, अमृत इसलिए कहा गया क्योंकि गाय में सूर्य नाड़ी होती है। जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो जो वो दुग्ध देती है वो निरोगी हो जाता है, इंसान को रोग नहीं होता है, इसलिए गाय के दूध को अमृत कहा गया। अब गोपूंछ तो मतलब संस्कारों को मानने वाले लोग हैं ये, जिनकी हथेली में गोपूंछ बना हुआ है, और परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, और विशेषकर इनकी संतान बहुत उत्तम होती है। देखिए अगर आपकी संतान की हथेली में ऐसी रेखा बनी हुई है, गोपूंछ बना हुआ है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, वो संतान सेवा करने वाली है। किसी और रेखा को देखने की जरूरत नहीं है, आपने हथेली में देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी संतान की हथेली में ये एक लक्षण है, आपकी संतान अत्यधिक आज्ञाकारी होने वाली है, परंपराओं को मानने वाली है। देखिए जिस घर में संस्कारों की वैल्यू होती है, परंपराओं की वैल्यू होती है, उस घर में संतान उत्तम रहती है। आप खास बात समझ लीजिएगा। और अगर ये रेखा आगे चल करके बृहस्पति पर चली गई, ये बृहस्पति का स्थान है। अब बृहस्पति क्या है, बृहस्पति है ज्ञान, जमीन, निर्माण, सोना, गोल्ड जिसको बोलते हैं, ये बृहस्पति का काम है। शिक्षा, धर्म और शासन, सत्ता जिसको बोलते हैं ना, वो बृहस्पति के अंडर की आती है। क्योंकि बृहस्पति क्या है, देव गुरु बृहस्पति, तो वो देवताओं के भी गुरु हैं। अब आप कहेंगे अयोध्या में राजा राम का राज था, लेकिन राजा राम तो कुल गुरु से पूछते थे सब कुछ, तो ये वैसी स्थिति है। इसलिए शासन सत्ता हम इससे देखते हैं, सूर्य से भी देखा जाता है क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, लेकिन बृहस्पति से भी देखा जाता है। अगर ये रेखा सुविधा यहाँ तक आ जाती है, ऐसे लोगों को सत्ता से लाभ हो जाता है। सत्ता से क्या होता है, लाभ हो जाता है। अगर ये रेखा यहाँ आकर के 2 मुख हो जाती है, इसे कहा गया है विष्णु रेखा, विष्णु, भगवान विष्णु की रेखा होती है। ऐसे लोगों पर भगवान विष्णु का विशेष अनुकंपा, विशेष आशीर्वाद होता है। अगर ये रेखा यहाँ घूम करके ऐसे त्रिशूल बना देती है, ऐसे लोगों को भगवान शिव की अनुकंपा रहती है। ये दिल से देखा जाता है, शिव की अनुकंपा देखिए जिस पर रहती है, ऐसे लोग नेक संस्कारों के होते हैं, भोले होते हैं, शरीफ होते हैं, छल कपट से दूर होते हैं। शिव क्या थे, शिव भोले थे, भोले भंडारी कहा गया उन्हें। तो यह अति उत्तम योग है अगर ये रेखा है तो। हाँ, अगर दिल की रेखा बीच में से रुकी है, टूटी है, यहाँ टूट गई मान लो, उसे क्या कहा गया, वो धक्का लगने का योग कहलाती है। अगर धक्का लगने की आज के समय में हम व्याख्या करते हैं, या तो कोई धोखा दे जाएगा, धोखा, और या कुछ अनएक्सेप्टेड, ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। तो आप अपनी दिल की रेखा से मिला करके देख लीजिए कि आपकी दिल की रेखा कैसी बनी हुई है। मैंने दिल की रेखा की 3 श्रेणियां आपको बता दी हैं, बाकी श्रेणियां देखिए 9 तरह की दिल की रेखा हस्तरेखा शास्त्रों में बताई गई है। तो 3 मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा दिल की रेखा पर, आप अपने इस वीडियो के हिसाब से मिला करके देख लीजिएगा कि आपके दिल की रेखा कैसी है। अगर दिल की रेखा इनमें से कुछ अलग है, इनमें से तो आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। और ज़्यादा जानना चाहते हैं, हम अब डेमो क्लास लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको हर रेखाओं का वैज्ञानिक आधार जो है वो बताने वाले हैं। आप मेरे इसी नंबर पे, नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसी पर ही व्हाट्सएप करेंगे, आपके पास डेमो क्लास का आ जाएगा। फिर भी आप डेमो क्लास नहीं लेना चाहते, पूछना चाहते हैं अपनी दिल की रेखा के बारे में, तो व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको वहीं बताएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। 1% हम जरूर बताते हैं और सबको बताते हैं। राधे राधे।